हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपकी करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन के लिए लेकर आए हैं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2022 के टॉप एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 2030 तक कितने प्रतिशत भूमि और पानी की रक्षा करने का वचन दिया है? कितने प्रतिशत भूमि और पानी की रक्षा करने का वचन दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30%। हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैरिबियन मैनग्रोव दलदल में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा कहां पर पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली पद्मा का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बरिंदर सिंह। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकनाथ शिंदे। आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? यानी कि भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी की खेल शाखा ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजक समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अदानी ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने काशी यात्रा योजना शुभारंभ की है? तो काशी यात्रा योजना, तो काशी यात्रा योजना की जो शुभारंभ है ये की है कर्नाटक ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंबिका राव का निधन 58 वर्ष की आयु में हो गया है, वे कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिनेत्री। यानी कि अंबिका राव जो थी वो एक अभिनेत्री थी जिनका अभी हाल ही में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने टी हब सुविधा खोली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ के 2 नए सदस्य देश कौन बने हैं जिससे इसके सदस्यों की जो वर्तमान संख्या है वो 56 हो गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि टोगो और गैबान, ये दोनों कॉमनवेल्थ के 2 नए सदस्य बने हैं। इससे वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 56। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान। अभी हाल ही में ईरान ने ब्रिक्स का सदस्य देश बनने के लिए आवेदन किया है। आगे बढ़ते हैं। 17th सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ के द्वारा कहां पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट, किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्तिकेय शर्मा। आगे बढ़ते हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7.3%। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेन। तो स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ पर हनी टेस्टिंग लैब इसका उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागालैंड। तो अभी हाल ही में नागालैंड में केंद्रीय कृषि मंत्री ने हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2001 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक सूता। तो अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय ड्रोन नियम 2022 के तहत किस कंपनी को पहला टाइप सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, IOTech वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। तो अभी हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, देश के सबसे पुराने वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 67वां स्थापना दिवस मनाया। आगे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 महीने। यानी कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। सेबी ने 2015 के डार्क फाइबर मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर कितना जुर्माना लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 करोड़ रुपए का। हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो नारी को नमन योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एआर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इजराइल। तो अभी हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं यायर लैपिड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नासा। तो अभी हाल ही में नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। GST काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। नेक्स्ट, G7 ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को काउंटर करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को काउंटर करने के लिए जो स्कीम लॉन्च की है वो कौन सी है? PGII। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, PGII। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविवन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ 4 जुलाई 2022 को किया गया था। उनका जो संबंध है वो किस राज्य से था? तो अल्लूरी
सीताराम राजू, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो इनका जो संबंध था वो किस राज्य से था? आंध्र प्रदेश से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को भारतीय नौसेना की किस कमान के द्वारा कमीशन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्वी नौसेना कमान। नेक्स्ट, किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, HCL टेक्नोलॉजीज। आगे बढ़ते हैं। फैन कोड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फैन कोड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? रवि शास्त्री को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रवि शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई 2022 को किसने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिनी शेट्टी। नेक्स्ट, मलेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विक्टर एक्सेल सेन ने। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टी राजा कुमार। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 जुलाई। यानी कि हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन नार्कोस का जो संबंध है वो किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेलवे सुरक्षा बल से। आगे बढ़ते हैं। किस देश की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो तनुजा नेसारी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। यानी कि यूनाइटेड किंगडम की जो संसद है उसने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राहुल नार्वेकर। तो राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सत्येंद्र लांबा का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो इनका जो संबंध था वो भारत और किस देश यानी कि पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल वार्ता का इन्होंने नेतृत्व किया था और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? सत्येंद्र लांबा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के एक दूरदर्शी थिएटर निर्देशक पीटर ब्रूक का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। तो पीटर ब्रूक ये ब्रिटेन के एक दूरदर्शी थिएटर निर्देशक थे। अगला प्रश्न, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में किन राज्यों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात और कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख्तार अब्बास नकवी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अक्षय ऊर्जा प्रमुख ग्रीनको और किस IIT ने स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में EN सुधीर का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो EN सुधीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्री
2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्लोस सेंज। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की किस योजना के लिए $1.75 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीएम आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानूसी बरकिंडो का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओपेक। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये कौन सा मंत्रालय था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्री के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। आगे बढ़ते हैं। 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की जो मेजबानी है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। यानी कि भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की जो मेजबानी है वो दिल्ली के द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितने मिलियन हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 224.3 मिलियन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की गणतज्ञ मैरीना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो गणतज्ञ हैं ये मैरीना बियाजोवस्का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, यूक्रेन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान वेतन देने की जो घोषणा है वो की है न्यूजीलैंड के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मोहन बानी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स को जल्द और सटीक पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वीडन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट, देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने कहां अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईटी खड़गपुर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7.80%। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयश्री वी उल्लाल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पर मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। हाल ही में G20 में भारत ने अपना शेरपा किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने किस खिलाड़ी को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीटी ऊषा। आगे बढ़ते हैं। किस देश को सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर के गुप्ता। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11 जुलाई। यानी कि 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स लेक्लर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृजेंद्र के सिंघल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की GMR समूह ने किस देश के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? तो किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के द्वारा फील्ड्स मेडल की घोषणा की जाती है। हाल ही में विंबलडन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलिना रिवाकिना। विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। महिला एकल खिताब विंबलडन 2022 ये जीता है एलिना रिवाकिना ने, और विंबलडन 2022 पुरुष का एकल खिताब ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल और किस राज्य की सरकार ने पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच में आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। यानी कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम
सरकार के द्वारा पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच में आसानी से यात्रा करने के मदद करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर साइन किए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनीष मखीजानी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रार्थना बत्रा की पहली पुस्तक गेटिंग द वेट द जेट टू सक्सेस का विमोचन किसके द्वारा किया गया? यानी कि प्रार्थना बत्रा की पहली पुस्तक है गेटिंग द वेट द जेट वे टू सक्सेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साक्षी मलिक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई माध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विमानन नियामक महानिदेशालय ने एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट किसने प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में विमानन नियामक महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो है वो आकाशा एयर ने प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आकाशा एयर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंध के लिए किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए किस रिसर्च सेंटर ने विशेष मादा मच्छर विकसित किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नोकिया ने नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली स्थानीय रूप में निर्मित स्काई सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ किस वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिली है? तो भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक वैक्सीन है, उसको डीसीजीआई की मंजूरी मिली है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। आगे बढ़ते हैं। नामुरा ने भारत में आर्थिक विकास के लिए अपने 2023 के पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4.7%। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवध कौशल। आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश की सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने कब तक 1.75 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो रक्षा मंत्रालय ने 1.75 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2025। आगे बढ़ते हैं। बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा बेन्नम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांस्य पदक। आगे बढ़ते हैं। प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। भारत के किन स्थानों को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2020 में 22
द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि अहमदाबाद और केरल, इन दोनों को टाइम मैगजीन के द्वारा द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।